लेकर के आए। अभी ये शोभा यात्रा शक्तिपीठ, प्राचीन शक्तिपीठ बड़ी पटन देवी गढ़ा जगत जननी जगदम्बा मैया के दरबार में गौ माता का शोभा यात्रा का आगमन हो चुका है। पटन देवी मंदिर के सभी माता रानी के भक्तों का हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करते। यह लड़ाई आपकी इतिहास बचाएगा, आपका भविष्य बचाएगा, क्योंकि इतिहास उसका मिट जाता है जो भविष्य का नहीं सोचता है। कमाने खाने का समय है, ठीक है, मात्र 4 कदम आप हमारे साथ चलिए, क्योंकि ये सिर्फ सिटी को जय श्री राम जय श्री राम और हिंदू सरकार। ये पूरे देश में 5000 जिलों में निकाला गया है। इसका उद्देश्य है कि गौ हत्या रुके। जिस देश में 100 करोड़ से ऊपर की आबादी हिंदू की है, वहां प्रतिदिन 1 लाख गाय को काट दिया जाता है। हमारे पूर्वज शिवाजी, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह ने गाय के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। गाय की कितना महत्ता है जो हमारे वेद पुराणों में बताया गया है। 33 कोटि देवी देवता गाय माता में समाहित है। अगर आप श्री कृष्ण के वंशज हैं, अगर आप राम जी के वंशज हैं, अगर आप शिव भगवान को मानते हैं या अगर आप देवी के उपासक हैं, तो सभी गौ माता में समाहित हैं। तो हम लोग चाहते हैं सरकार से कि गौ हत्या के खिलाफ एक सख्त कानून बने और गौ माता को पशु श्रेणी से हटाकर राष्ट्र माता घोषित करे, ताकि गौ माता का सुरक्षा समर्थन हो सके। बिहार में पूर्ण तरह से गौ बंदी हत्या बंद है, परंतु अनैतिक तरीकों से बिहार में गौ हत्या की जा रही है। हम बिहार सरकार से यह मांग करते हैं कि बिहार में पूर्णतः गौ हत्या बंद हो, और भारत सरकार से यह हमारा मांग है कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करो। अरे अब नहीं राष्ट्र माता गौ माता होगी तो कब होगा? अरे क्या फिर आकर के मुगल हमको सिखाएगा कि गौ माता को हत्या बंद होना चाहिए? अभी ही मौका है। ये 100 करोड़ हिंदुओं का सम्मान की बात है, प्रतिष्ठा का बात है। भारत में गौवंश हत्या बंद होना चाहिए। गौ सम्मान आवाहन अभियान पूरे भारत के हर जिले में, हर राज्य में ये अभियान चलाया जा रहा है भारत के समस्त सनातनियों के द्वारा, समस्त हिंदुओं के द्वारा। इसका एक ही उद्देश्य है कि भारत में हमारी गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले, गौ हत्या भारत में प्रतिबंध हो। यही सरकार से हम लोग एक सूचना पत्र आज हम लोग भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल और बिहार राज्य के सीएम को हम लोग आज ज्ञापन देंगे। जो भी समस्त पटना साहिब के हिंदुओं के द्वारा हस्ताक्षर किया गया है, वो सभी हस्ताक्षर को हम लोग लेके भारत सरकार के सामने एक छोटा सा मांग रखेंगे। और तो मांग मानेंगे, क्योंकि कुछ लोग गाय पालते हैं और वही लोग गाय को बेचते हैं। हम उन तमाम हिंदू भाई को वही बोलना चाहेंगे कि आप गाय पालते हैं, जब आपकी गाय बुरी हो जाती है तो आप गाय को कत्ल खाने में बेच देते हैं। हम ये बात पूछना चाहते हैं उन लोगों से कि क्या जो गाय पालते हैं उनकी माँ भी तो बुरी हो जाती है, तो क्या उनको भी बेच दिया जाता है? मैं ये कहना चाहूँगा कि आपकी गाय अगर बुरी होती है तो आप घर में रखिए, अगर घर में नहीं होता तो गौशाला, यहाँ पे पटना सिटी में गौशाला है, वहाँ पे जाकर दे दीजिए गाय को। नहीं तो हम लोग से बात कीजिए, हम लोग को कॉल कीजिए, हम लोग जाके गौ माता को गौशाला में रखकर सेवा करेंगे। हमारा सनातन धर्म में ही सिर्फ गाय माता के पूजनीय नहीं है। आप किसी भी कुरान में भी अगर उठाइएगा ना, तो उसमें गाय का दूध को शिफा, गाय के घी को दवा और गाय के मांस को बीमारी बताया गया। तो देश और दुनिया के लिए साफ संदेश है कि गौ माता तो हमारे वरदान के रूप में भारत की भूमि पर है, और इस वरदान को हमें बचाना है, और ताकि मानव जाति का कल्याण सदा रहे। इसीलिए हम सब सनातनी भाई यार एकजुट हुए हैं और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि एक ठोस कदम उठाए और गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगा करके और गौ तस्करों के खिलाफ एक कानून लाए। हत्या तो बंद होना ही चाहिए। और वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी को मैनाक पर्वत ने उपदेश देते हुए कहा था सनातन के बारे में कि कृते च प्रति कर्तव्यम एसो धर्म सनातन। मतलब जिसने हमारे प्रति, मनुष्य जाति के प्रति किंचित मात्र भी परोपकार किया है, उसके प्रति कृतज्ञ होना ही सनातन धर्म है। तो आप बताइए कि इस ब्रह्मांड में गाय से बड़ा परोपकारी कौन है? चिकित्सा विज्ञान गाय के पास, मानव विज्ञान गाय के पास, न्याय विज्ञान गाय के पास, कृषि विज्ञान गाय के पास। अरे आत्मनिर्भर भारत जब बनाना है, सरकार ने नारा दिया है, तो आत्मनिर्भर तो गाय से ना होगा। गैस सिलेंडर खत्म हो गया। अभी हम लोग गोबर गोईठा अभी अगर हम लोग यूज करते तो हम लोग को समस्या रहती है ईंधन का सबसे बड़ा स्रोत तो गाय का गोबर है। लेकिन हमने क्या किया, अरब देशों से समझौता करके गैस पर डिपेंडेंट हो गया। देखिए कि स्थिति क्या है। तो गाय तो बचना चाहिए, जीवन के हर क्षेत्र में गाय चाहिए। 16 संस्कारों में गाय की जरूरत है। गाय के बगैर आप एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं।
मेरा नाम हुआ अमित सिन्हा। देखिए, भारतवर्ष में गौ हत्या तो बिल्कुल प्रतिबंधित होनी चाहिए, क्योंकि आप हमको बताइए कि गौ हत्या क्या ये उचित है? गौ हत्या पूरे भारत में प्रतिबंधित होनी चाहिए और इसी विषय को लेकर हम लोग भारत सरकार को ज्ञापन देने जा रहे हैं।